जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम सर्दी का शुरू हो चुका हुआ है, ठंड ठंड हो गई है, जैकेटें चढ़ गई हैं और दोबारा से एक ट्रैवलिंग का दिन है। तो बहुत सारे काम करने थे, सुबह सुबह आपसे बात भी करनी थी, तो यहाँ पे हेयर वी आर। अच्छा जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है जी कि आदिल राजा साहब का जो फ़ैसला आया वो कल आया। कल उस पर बात नहीं हो सकी, थोड़ा सा फ़ैसले की जो कॉपी रात को पता लग गया था, एक रात पहले पता लग गया था क्या पोजीशन है, लेकिन ये है कि चूँकि वो डिटेल नहीं थी हमारे पास तो उसके ऊपर बात नहीं कर पाए। अब डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं, उसके ऊपर बात करनी है। और जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो उसके ऊपर बात करनी है। ये जो सुहेल अफरीदी साहब को बनाया गया उसके बारे में जो लोगों की राय है वो क्या हो रहा है वहाँ पे। और फिर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने जाके कोई हमला किया, ये ख़बरें भी आ रही हैं। मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अफ़गानिस्तान में पोजीशन ये है सर कि अफ़गानिस्तान में ख़बरें ये हैं कि अफ़गानिस्तान पे जाके हमला किया, और ये भी ख़बरें हैं कि 3 बंदे मारे गए, 3 बड़े जो सस्पेक्ट थे मारे गए। उनमें से जो PTV की और पाकिस्तान के जो न्यूज़ मीडिया की ख़बरें उसमें से 2 ऐसे थे जो पहले भी मारे जा चुके हैं, यानी वो दूसरी दफ़ा फिर मारे गए हैं। ये हमारे मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो एट स्टेक है। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ चूँकि, इसलिए मेरे पास नाम नहीं उनको याद है, लेकिन दूसरे लोगों ने कुछ लोगों ने इनका जिक्र किया उन 2 साहब का जो पहले मारे जा चुके थे और अब दोबारा फिर मारे जा चुके हैं। तो ये डबल मौत हो रही है। ये पाकिस्तान का एक वतीरा है। ये हमारी सहाफ़त जो है, पाकिस्तान की जो सहाफ़ी हैं, ये उनका एक काम करने का एक अंदाज़ है कि वो 2-2 दफ़ा बंदों को मार देते हैं, 3 दफ़ा भी मार देते हैं। ये वो क्रेडिबिलिटी उन्होंने पाई है जिसके नतीजे में आप लोग जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यूट्यूब देखने की तरफ आ गए हैं। और यूट्यूब पे आपको ज़्यादा अथेंटिक आपको लगता है कि यहाँ पे सच्ची खबरें मिलेंगी, सच्ची बातें होंगी और यहाँ से चीज़ें निकलेंगी, इसलिए आप इस तरफ आ गए यूट्यूब को। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये जो इन्होंने हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि उन्होंने आपने बातचीत की इंटरनल लोगों के साथ और जाके आपने हमला किया। दूसरा बाहर से भी हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये दोनों सूरतों में कोई अच्छा काम नहीं है। अगर वहाँ की अफ़गानिस्तान की हुकूमत आपके साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व है तब भी ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आपको कर देना चाहिए था। ये उनको ही करना चाहिए था जिनके मुल्क में ये बंदे थे। आपको यहाँ से जहाज़ नहीं भेजने चाहिए थे। इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि वहाँ के लोगों के ऊपर भी तासर ये बड़ा गलत जाता है। अब देखें, पाकिस्तान में जब हमले हो रहे थे और बाहर से लोग आ रहे थे तो इमरान खान साहब का एक स्टेक था कि ये हमारी जंग है, हम खुद लड़ेंगे, दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर है तो हम खुद लड़ेंगे। इसी तरह की बात जो है वहाँ की आवाम कह सकती है, अफगान कह सकते हैं कि जी हमारा मुल्क है, अगर हमारे अंदर गलत बंदे हैं तो वो हम पकड़ेंगे, उनको हम देखेंगे, आप बाहर से किस लिए आएंगे। तो ये अवामी तासर के लिए ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं थी जो इन्होंने की है। और अगर इन्होंने नहीं पूछा हुआ तब ये बहुत ही उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम की शिकार जो बायस ये बन सकता है कि आप सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। अफ़गानियों ने 20-25 साल लंबी जंग लड़ी है एक सुपर पावर के साथ, बल्कि एक के साथ नहीं, वो नेटो के साथ लड़ी है। नेटो एक अलायंस है, तमाम सुपर पावरों का, बड़े बड़े मुल्कों का एक अलायंस है नेटो, उसके साथ उन्होंने जंग लड़ी है। और बेशुमार मुल्क सारे इकट्ठे थे, उनके साथ उन्होंने जंग लड़ी है। और उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों के साथ ये जंग लड़ी है। उनके पास कोई रॉकेट्स नहीं थे, उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं थे, उनके पास कोई बड़ी वेपन नहीं थे, कोई जहाज़ नहीं थे उनके पास, इस किस्म की चीज़ें नहीं थी। सिर्फ उन्होंने वो जो कोट कांधे पे रख के जो रॉकेट लॉन्चर होते उसको लेकर उन्होंने जंग लड़ी है। तो इतनी बड़ी उन्होंने उसको शिकस्त दी है, इतनी बड़ी उसको ताकतों के मजमूए को शिकस्त दी है। तो पाकिस्तान तो साथ हमसाया बैठा है सर, यहाँ तो हमारे तो दाना ही आगे घुसे रहते हैं। अब ये इसमें एक और चीज़ भी हो रही है इस मामले में कि दहशतगर्द हम उन्होंने घुसाए हैं। ये सर दहशतगर्द आपने इमरान खान के जाने के बाद आके बसाए हैं, जिस पे इमरान खान रेजिस्टेंस कर रहे थे कि इनको हम नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ से आपने लेके आए। फिर अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दी के नाम पर कि जी ये दहशतगर्दी फैला रही, फिर यहाँ से अपने बंदे भी निकाल के भेजे जिनको 30 जो यहाँ पैदा हुए 30 साल के हो गए, बड़े हो गए, तो वो तो उनको भी आपने निकाला, वो भी आपने एक मैस क्रिएट किया। बहरहाल ये एक इन डेप्थ जाने का टॉपिक है, लेकिन ये है कि ये हुआ बड़ा गलत है।
मैं चूँकि टाइम थोड़ा इसमें ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि ये हुआ बड़ा गलत, और इस बात को ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना है कि ये जो काम कर रहे हैं ये क्या, ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल सी कहानी है जी। अपने आप को दवाम देने के लिए आसिम मुनीर साहब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि ताकि अमेरिका भी आ जाए, फ़लाँ भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। मैं चूँकि फील्ड मार्शल हूँ और मैंने एक जंग जीती हुई है, और मैं पता नहीं कौन सा काम कर दूँगा और यहाँ से लहरें बहरे हो जाएंगी। डॉलरों को लाने का तरीका जो है वो ये इख्तियार किया गया। दूसरी खबर ये थी कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ जो करने की कोशिश की जा रही है, उसमें आसिम मुनीर साहब के लेवल तक के, ये आसिम मुनीर साहब के ने यहाँ तक कह दिया कि जी ये बंदा नहीं आना चाहिए। तो इसके साथ नहीं है मसला, उस आइडियालॉजी के साथ है जिसके ऊपर इमरान खान काम कर रहा है। इमरान खान नहीं चाहता कि KPK में हमारे अब लोग मरें, हमारे पाकिस्तानी अवाम शहीद हो। इमरान खान अपने पाकिस्तानी अवाम से इतनी उसकी मोहब्बत की ये इंतहा है कि उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उसकी अपने वतन से, अपने वतन के लोगों से एक मोहब्बत है। वो चाहता है कि मेरे लोग इस जंग में ना मारे जाएं, मेरे लोग जो हैं वो शहीद ना हो, मेरे बच्चे ना मारे जाएं। उसके लिए वो चाहता है कि यहाँ पे ड्रोन हमले ना हो, इसके ऊपर ऑपरेशन और तरीके से हो, चीज़ें और तरीके से हैंडल की जाए। लेकिन इनको आसिम मुनीर साहब को जो है उसकी मुखालफत शुरू कर दी है सुहेल अफरीदी की, और सुहेल अफरीदी के लिए जो कुछ भी वो करेंगे, जितना कुछ भी करेंगे, ये अब जंग की तरफ सूरत हाल जाएगी। असेंबली तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम एक बहुत ही ये आपने अपने सामने लाके खड़ा कर देंगे तुम और अगर असेंबली नहीं तोड़ते हैं तो सुहेल अफरीदी आए थे, और सुहेल अफरीदी आने का उनको लग रहा है कि ये रुकवाने की तरफ जाएंगे। देखें बड़ा इंटरेस्टिंग ये आने वाले दिन होंगे, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की बात समझनी चाहिए। ना इमरान खान थक रहा है, ना सोशल मीडिया थक रही है, ना बंदे थक रहे हैं, कोई बंदा नहीं थक रहा। और ज़िल्लत रसवाई जो है वो आसिम मुनीर के खाते में बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बढ़ती जा रही है। वो उस अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें कि आदर राजा के केस में क्या हुआ है। आदर राजा के केस में वजह कि उनको कहा जाए कि 50 हज़ार रुपये आपको जुर्माना और 3 लाख रुपए आपने उनकी वकला की फ़ीस जो है ना वो पे करनी है। और आदर राजा के लिए समझा जा रहा है कि ये हार गए हैं, वह ये इलेक्शन ये केस हार गए हैं। देखें आदर राजा के पास अगर पैसे को नहीं तो कहाँ से पैसे देने, पैसे उनको मिलने को नहीं है। अब केस सिर्फ इतना सा था, सारे आपको बता चुके हैं कि जी उन्होंने कहा जी कि मैंने बड़ा जलील किया तो चंगा नहीं किया। तो जज ने कहा हाँ जी तेन जलील किया तो चंगा नहीं किया, ये उसमें से निकला। और साथ क्या निकला, साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकली। साथ ये चीज़ निकली है कि बेशुमार पैसा लगा के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, सुनने में ये आ रहा है, बज़ाहिर यही है कि उनकी इमदाद की गई है। उनके पास ब्रिगेडियर साहब के पास कहाँ से पैसे आने थे। साथ में ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जी बज़ाहिर ये लगता है कि इस काम में पाकिस्तान की फ़ौज इन्वॉल्व है। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, टाइम मेरे पास थोड़ा है इसलिए बता रहा हूँ। इसको डिटेल में अगर आप उसको जजमेंट को पढ़ेंगे, डिटेल उसकी आप देखेंगे, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, इंग्लिश में है। अगर उर्दू में चाहिए होगी तो आपको कहीं से ट्राई कर देंगे, मैसेज कीजिए, कोशिश करते हैं उर्दू में मिल जाए या ट्रांसलेट करवा लें। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई फौजियों ने करवाया है और जानबूझ के कराया है। ये प्लेखिच में नहीं मारे गए, ये एम ही नहीं मारे गए कि चलो जी राह जाते जी गोलियां चल गई जी, मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला नहीं है। ये जानबूझ के मरवाया गया, बाहर के बंदे इन्वॉल्व थे और फौज इन्वॉल्व है इसमें। ये है जी आपकी टोटल कारकर्दगी। इतना सारा पैसा लगा के इनको चाहिए था कि ये खामोशी इख्तियार करते ज़्यादा बेहतर है। फिर ये एक डिपुटेशन की बात हो रही थी कि आदर राजा की, तो मुझे नहीं ख्याल कि आपको ऐसी कोई डिपुटेशन वाली कोई ऐसी बात होगी या ऐसी चीज़ होगी। तो जो बादियों नज़र में बज़ाहिर देखने में दुनियावी लिहाज से, पैसे के लिहाज से अगर देखा जाए तो आदर राजा केस हार गए हैं, लेकिन अखलाकियात से और पाकिस्तान की रेपुटेशन के फ़ौज की रेपुटेशन जिसके लिए DGISPR काम करता, ISPR का डिपार्टमेंट बनाया गया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया गया है ISPR का कि फ़ौज की रेपुटेशन बहाल करने के लिए, पब्लिक रिलेशनिंग के लिए। दुनिया में किसी के पास भी इस किस्म का डिपार्टमेंट नहीं है जो पाकिस्तान की फ़ौज के पास है, क्योंकि इनको ज़लील ही इतने हो चुके हुए हैं कि उनको ऐसे डिपार्टमेंटों की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे ऐसे काम ये करते हैं जर्नैल ला के, टिकटॉक बनानी, वीडियोस बनानी, इन कामों में लगे हुए हैं। ये काम करेंगे। इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो आपने पैसा लगा के बनाया था, उसको चंद लाइनों ने आपकी इज़्ज़त को खाक में दोबारा से मिला दिया। अब मुझे बताएं ये डेफॉर्मेशन कहाँ पे जाके आपने करनी है, कहाँ पे जाके बताएंगे कि फ़ौज नहीं इन्वॉल्व? कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ के आपके कहेंगे कि इंग्लैंड के जज ने हमें जलील कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे बारे में गलत बात कर दी है? इस जज को पूछें। अब आप कहाँ जाएंगे, मुझे ये बताएं। ये देखें आपने कर क्या लिया अपने साथ। ये निकाला जी इन्होंने टोटल आदर राजा के केस में से, आदर राजा के साथ करते करते अपनी करा ली है। आदर राजा को क्या हुआ अपना आदर राजा का क्या नुकसान कर दिया? वो भी खाना खा रहा, अभी भी रोटी पी रहा है, प्रोग्राम बैठा कर रहा, सारा कुछ हो रहा। आदर राजा साहब का क्या नुकसान कर लिया आपने?
मेरा नहीं ख्याल आदिल राजा का कोई नुकसान हुआ है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़े अदारे का नाम लगा है एक सहाफ़ी के कत्ल में, और ये बहुत ही बदनामी का बायस बनेगा और पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। ये है जी टोटल आदिल राजा का केस। बहरहाल मैं चूँकि सफ़र में हूँ, बाहर हूँ, बात इतनी सी जो आप तक पहुँचानी थी वो ज़रूरी थी। मैं इजाज़त लूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।